एशिया इन्विटेशनल 2026 स्प्रिंग। और एक बार फिर से हम जा रहे हैं एशियन का और साउथ एशिया पर राज करने का। कौन सी टीम होगी सुप्रीम, चलिए जानते हैं। टीम सिलेक्ट कर चुकी है, कुछ टीमें जाती नजर आ रही है माउंट विला की तरफ, जैसे कि हमने देखा ही था यहाँ पे प्रेफर ड्रॉप स्पॉट्स में कि जीजी इंस्टिंक्ट जो है वो माउंट विला जा रही थी। वहीं पे एक्सट्रीम एक्स मौजूद है क्वेरी में, दैट मींस कि इनके बीच में भिड़ंत वहां पे होगी जरूर, लेकिन इसके साथ और भी टीमें वहां पे होने वाली है। रेवेनेंट एक्सपार्क नजर आती भी, बट बीच सेंटर की बात करें, पिछली बार गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स जैसे स्ट्रॉन्ग टीम को मैक्स ई स्पोर्ट्स ने क्लैश में डिफीट किया था, बट इस बार देखते हैं क्या होने वाला है। रेवेनेंट एक्सपार्क की बैटल जीजी इंस्टिंक्ट से शुरू हो चुकी है। एक एलिमिनेशन वहां पे निकाला गया है, एलिमिनेशन लीडर बोर्ड यहाँ पे बन चुके हैं। टाइगर सामने होने वाले हैं, विंसेंट चार्ज करेंगे उनके ऊपर, इनहेलर्स का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे 1 वर्सेस 1 ट्रैक शॉट विद दैट हेड शॉट, और ये लीजिए एलिमिनेशन आएगा। 2 एलिमिनेशन विंसेंट के पास। आप अगर बोले ना कि ये सिर्फ एक शार्प शूटर है, नहीं, ये खिलाड़ी ऑलराउंडर है। आप इनको M590 भी दे दिए ना तो ये उससे भी आपको अपने रशिंग के नमूने दिखा देंगे। पिछले गेम में हमने देखा भी हर्ष और विंसेंट का काफी अच्छा यूज पर वो भी 53 अपने साथ नए व्हीकल से लेकर के आया और फाइनली हमें घुड़सवारी नजर आ रही है। देखिए इमोट किंग्स अगर घुड़सवारी ना करे तो कौन करेगा, कौन करेगा। और देखिए इमोट किंग्स हमारे सामने है, अरमान आईजीएल है, RNX ई स्पोर्ट्स के घुड़सवारी करते हुए नजर आए। बहुत अच्छा लगा ये सब चीजें देखने में, जब मिलता है हमें टूर्नामेंट्स के अंदर तो बहुत मजा आता है। साइको की अगर हम बात करें, मैड गॉड उनके सामने होने वाले, साइको वर्सेस मैड गॉड दोनों कमाल के खिलाड़ी होने वाले। साइको आई थिंक सो रेडी है या फिर नहीं, पर मैड गॉड तो बिल्कुल और खिंचा रहे हैं, चार्जिंग कर रहे हैं। आई थिंक सो उजी होने वाली है और मैकटन होने वाली है। ये 2 वेपनरीज के साथ कोई इतना कॉन्फिडेंट होकर कैसे खेल सकता है। सर मैड गॉड से सवाल मैं जरूर पूछूंगा। इवन तो अगर हम बात करेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करी है वो, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यहाँ पे फिजिकल इश्यूज है, पर उसके बावजूद काफी कमाल का प्ले। पर साइको और मैड गॉड की वो जो टाइमिंग थी वो बहुत सिंक्रोनाइज थी, पर शायद से साइको इतने लकी नहीं रहेंगे क्योंकि मैड गॉड के जो टीममेट थे कुणाल वो आ जाएंगे बैकअप देने के लिए, रिवाइव देने के लिए, और एलिमिनेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा। ऑटोबॉट्स विद 2 एलिमिनेशन राइट नाउ, दे आर लुकिंग वेरी स्ट्रांग। 12 टीम 46 खिलाड़ी और 2 मिनट का समय हो चुका है। याद कीजिए पिछला गेम 2 मिनट के अंदर तो मेरे ख्याल से मल्टीपल टीम्स के 5-5 6-6 एलिमिनेशन थे। दिस इज परगेटरी। गेम पेस बिल्कुल अलग होने वाला है इस बार। बिल्कुल। और आपने सवाल पूछा था कि कैसे यूसी पे इतना भरोसा कर रहे हैं, उस वेपन के साथ इतनी कॉन्फिडेंट कैसे नजर आ रहे हैं। जवाब है टीम वर्क, बिकॉज कहीं ना कहीं देखिए वो कॉल जा चुकी थी, उनके लिए रीइंफोर्समेंट भी आ रही थी। और एक होता है खुद पे भरोसा, एक होता है टीम पे भरोसा। जब ये दोनों चीज कंबाइन होती है ना तो एक परफेक्ट टीम बनती है। और ऑटोबॉट्स ई स्पोर्ट्स एक वैसी भी टीम है जो खुद को धीरे धीरे परफेक्ट करती जा रही है, गलतियों से सीखते जा रहे हैं। यूएलसी की बिल्डर यहाँ पे ऑटोबॉट्स ई स्पोर्ट्स से चलती हुई नजर आ रही है। सामने योहान होने वाले हैं, यहाँ पे ग्लू यूएवी का इस्तेमाल किया गया है और ये नीचे उसको तोड़ा जाएगा। आप ग्लू यूएवी तो इस्तेमाल करेंगे लेकिन उसका काउंटर भी किया जाएगा विद द रिपटाइड रिदम, और वॉल को शैटर किया, सरप्राइज वहां पे दिया। जिस तरीके से रिपटाइड रिदम तो छोड़ा था, लेकिन उससे पहले ग्लू वॉल को पहले ही डैमेज कर दिया ताकि वो रिपटाइड रिदम का जो एक्सप्लोजन होता है वो होते ही वॉल वहां पे हट जाए और उनको टेक डाउन किया जा सके। यही चीज मैं बोल रहा था, एक परफेक्ट सिनर्जी टीम की तरफ से जब दिखती है ना तो मजा ही आ जाता है। ऑटोबॉट्स ई स्पोर्ट्स जिस तरीके से बॉटम आइलैंड में फिलहाल नजर आ रहे हैं, आपने बात करी थी सेंट्रल की, डेफिनेटली सेंट्रल हो गया, ब्राजीलिया हो गया, बहुत डेंस एरियाज हैं और बहुत मजा आता है जब वहां पे जोन बनते हैं। एक्सट्रीम एक्स प्लेन एरिया से आते हुए उनके सामने यहाँ पे होने वाले हैं गॉडलाइक ई स्पोर्ट। पिछली बार जो गलती करी थी दोहराएंगे नहीं। हायर ग्राउंड पे होने वाले हिल का एडवांटेज उनके पास जरूर है, क्या ट्रैक शॉट कनेक्ट कर पाएंगे या फिर अभी रोटेशन के लिए जाएंगे। बट देखिए तो ढूंढे नेपाली स्पोर्ट्स के सुप्रीम, वो बैठे जरूर है, उनको स्पॉट वहां पे किया जा चुका है उनके ऊपर वार करते हुए, और अब उनका बचना तकरीबन नामुमकिन है। नैन्सी के स्नाइपर का भी शॉट वहां पे आएगा। नैन्सी वो भी स्नाइपर चला रहे, मतलब थोड़ा सा सरप्राइजिंग है मेरे लिए नैन्सी विद स्नाइपर, बिकॉज हम अक्सर इनको रश करते नजर आते हैं। आई थिंक फिलहाल ये योगी के लिए स्नाइपर लाए हैं या फिर योगी के पास पहले से स्नाइपर है, लेट्स सी। पर एक्सट्रीम एक्स तो यहाँ आ चुकी है, स्नाइपर हो या फिर शॉटगन हो रेडी कर लीजिए क्योंकि इस समय फाइट बहुत तगड़ी होने वाली है। एक्सट्रीम एक्स अपना नेट कुक करके थ्रो करेंगे, नोबिता की तरफ नेट जाएगा, मार्को नैन्सी साथ होने वाले, योगी का पीछे से स्काइलर की बीम आएगी, रिपटाइड रिदम का प्रयोग करा जाएगा। रस्टी वहां पे नेट थ्रो करेंगे, रस्टी यहाँ पे खेलते हुए नजर आएंगे, रस्टी को नॉक कराए, टुसिन एंड रस्टी दोनों नॉक स्टेशन पे हमला और नॉक कराए गॉड लाइक ऑन अ रैम्पेज मोड। गॉड लाइक जिनको हमने देखा था तेज फ्री फायर मैक्स इंडिया कप 2026 स्प्रिंग के नॉकआउट स्टेज वीक 3 के अंदर रैम्पेज मोड में जाते हुए, शायद से वो रैम्पेज मोड वहीं खत्म नहीं हुआ था, ये रैम्पेज मोड अभी भी जारी है। इस समय अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, अपनी कंट्री का जो फ्लैग है उसे और ऊपर लेकर के जाना है और इस समय वो बिल्कुल डिलीवर कर रहे हैं। फ्लिकर देखिए, अगर हम बात करें, ये इस खिलाड़ी का इतिहास बहुत डेंस रहा है, इस खिलाड़ी का इतिहास बहुत बड़ा रहा है फ्री फायर मैक्स ई स्पोर्ट्स के अंदर, जहां पे ये खिलाड़ी मल्टीपल टाइम्स एमवीपी बन चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और इस समय अपनी टीम को बचाना पड़ेगा। पर अगर हम बात करें फहीम के बारे में, देखिए ये आएगा और नीरो का प्लशी और प्लशी को डिस्ट्रॉय करा है, पर फहीम फंस चुके हैं इस समय। देखिए यहाँ पे टीम
टोंडे नेपाल ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी सुप्रीम उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। टीजीआर सुप्रीम यहाँ पे हमला करेंगे पर 2xd साइको आ चुके हैं, साइको ग्लू वॉल डिस्ट्रॉय करेंगे और काफी कमाल का यूज और ऑस्कर के डैश के साथ एलिमिनेशन कंप्लीट कर लिया। इट्स वेरी क्लियर कि टीम 2xd अभी अपर हैंड रख रही है, पर रिवाइवल भी तुरंत आ सकता है। रेगन को संभल कर खेलना पड़ेगा क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एलिमिनेट हुए थे। यूटिलिटी शायद से उतनी रेडी ना हो। और ऑन द अदर साइड फहीम के बारे में बात करें तो देखिए ब्लू हीरो को स्पॉट करा और रेगन यहां से निकल जाएंगे, पर निकले तो निकले कहां से, जाए तो जाए कहां, फंस चुके हैं आसमान में, डक हंट हो चुके हैं। और टीम 2xd के ऊपर बड़ा जवाब दिया है टीम टीजीआर ने, पर राइट नाउ 3 एलिमिनेशन झोली में और एक और एलिमिनेशन निकालने की आस। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ जो डिसीजन मेकिंग है वो गलत नजर आ रहा है, क्योंकि फाइट करना है या फिर स्केप करना है वो चीज़ समझ नहीं आ रही है। क्योंकि एक खिलाड़ी को वहाँ से भेजा और वापस से 2 खिलाड़ी फाइट में आए, जबकि फाइट उनके फेवर में थी भी नहीं। वापस से रिवाइवल वहाँ पे जरूर होगा, बट देखते किस तरीके से एकजुट होंगे। सुप्रीम है एक तरफ, यहाँ पे उनके ऊपर गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स ने वार किया था, दूसरी तरफ यहाँ पे 2xd ने इस वक्त जीजेंग सिंह के सामने रेवेनेंट एक्सपार्क इस पैकिंग की हमने बात करी थी, ये जरूर होगी माउंट किला में, और शुरुआत में नहीं हुई लेकिन अब जरूर नजर आ रही है। विंसेंट को नॉकडाउन किया गया है, एलिमिनेशन भी कंफर्म किया जाएगा, पावर होने वाले हैं। अर्च के ऊपर भी प्रेशर बनाया जा रहा है, टाइम टर्नर के साथ आगे गए और विलियन डैश इस्तेमाल किया था, लेकिन अर्च ने वहां पे M79 का इस्तेमाल किया था। वो नॉक खुद भी हो गए, उनको भी एलिमिनेट किया गया। 2 एलिमिनेशन हो चुके हैं। रेवेनेंट एक्सपार्क इस बार थोड़े से लड़खड़ाते नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन देखिए बहुत ही कैलकुलेटेड है। बाकी खिलाड़ी दूसरी जगह होने वाले हैं, मे भी रिवाइवल वहां पे उनको मिल जाएगा। फ्लिकर उनके ऊपर भी वहां पे वार किया गया, 2 शॉट वहां पे कनेक्ट किए गए। अब शो को वापस से यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अपने हॉर्स का, और ये लीजिए हॉर्स राइड शुरू हो चुका है। रिज से शायद रोटेट करके आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लिकर को स्पॉट वहां पे किया, फ्लिकर एक्सपीरियंस उनके पास है, तो सामने भी RNX होने वाले हैं जो बेखौफ है, जो डरते नहीं। सामने कोई भी हो वो लड़खड़ाते नहीं है, और इनको हम इमोट किंग्स बोलते हैं, लेकिन इस वक्त क्या वो फ्लिकर का शिकार कर पाएंगे? फ्लिकर उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अरमान होने वाले हैं, शोको होने वाले हैं। फाइनली स्पॉट किया गया, स्प्रे किया, बचने की कोशिश फ्लिकर की तरफ से। उनके पास यहाँ पे स्नाइपर जरूर है। 2 खिलाड़ी आगे जाते हुए बॉल बस किया। फ्लिकर को यहाँ पे बचने के लिए अपने सारे हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, लेकिन क्या वो यहाँ पे कारगर साबित होंगे? मुझे लगता नहीं, बिकॉज अगेन नंबर एडवांटेज RNX के पास, खाता खुल चुका था पहले से, और एक और एलिमिनेशन इनके झोली में आ जाएगा। RNX ई-स्पोर्ट्स काफी कमाल का टीम वर्क, घोड़ों पे ही घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं कि घोड़सवारी करने में मजा आ रहा है। पर अगर हम बात करें इस समय अरमान के बारे में, उनके टीममेट्स के बारे में, बहुत शानदार टीम होने वाली है। अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। किलर अभी खेल नहीं रहे, बेंच होने वाले हैं, पर आई थिंक सो उनको भी कुछ ना कुछ मैचेस खेलने का मौका मिलेगा, किसी ना किसी मैच के अंदर ट्राई करेंगे। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, जब भी इस टीम के अंदर किलर का एडिशन देखता हूं, देखिए नया चूल्हा है, पुराने चावल होने वाले हैं किलर। नया चूल्हा है RNX ई-स्पोर्ट्स, और राइट नाउ हमारे सामने काफी अच्छा ड्रोन भी होते हुए गॉडलाइक अगेन मार्वल डॉग्स पे होल्ड कर रही है, पर मैक्स ई-स्पोर्ट्स फंस सकती है। टीम जीजीआई ने प्रेशराइज करा तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। टीम मैक्स पर जैसे वो नीचे आएंगे प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ऑन द अदर साइड टीम रिजरेक्शन वर्सेस टीम टीजीआर सुप्रीम के ऊपर हमला है। टीजीआर सुप्रीम को नॉक कराए। रेगन बहुत दूर होने वाले, वहां से कवर देना चाहते हैं, पर इताची को नॉक कर रखा है। इताची को बचाना पड़ेगा, पर वहां पे काफी अच्छे से राफेल की एबिलिटीज का यूज बहुत ही जल्दी ब्लीड आउट हुए और इताची को लूज कराए। यहाँ पे अगर हम बात करें टीम टोटल विनर के बारे में, पहुंच चुके हैं जीजीआई के द्वारा। जीजीआई के कैलिब्रेशन में तोड़ने के लिए आगे जा रही है, घेरा गया है, चक्रव्यूह में फंसाया गया, प्रिंस नॉक हो चुके हैं। इस समय एक और खिलाड़ी सामी को स्पॉट करने का ट्राई है। दोनों खिलाड़ी पावर एंड स्वरूप आगे जा चुके हैं। सामी को नॉक करने का ट्राई और उनको नॉक भी करा है, तो एक और एलिमिनेशन बटोर लिया जाएगा। 5 एलिमिनेशन जीजी इंस्टेंट के खाते में होने वाले हैं। टीम टोटल विनर के हंटर पहुंचे तो थे, रिवाइवल तो दिया है, सामी को पर खुद नॉक हो चुके हैं। इस समय टीम टोटल विनर के एक ही खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं, जो छोटे लोते में नजर आ रहे हैं। आई थिंक सो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, पर सीजन ने वहां रस्टी को रिवाइव कर दिया। इट्स वेरी क्लियर कि एक्सट्रीम एक्स जो फाइट्स में अपने प्लेयर्स को लूज कर रहे हैं, वो रिवाइवल भी तुरंत कर रहे हैं, पर टीम जीजीआई को भी संभल कर खेलना पड़ेगा। जीजी इंस्टेंट के ऊपर हमला हो चुका है। टीम मैक्स ई-स्पोर्ट्स का 2 खिलाड़ी नॉक है, टाइगर नॉक हो चुके हैं। आखिरी खिलाड़ी स्वरूप होने वाले, लॉन्च पैड के साथ निकलना चाहते हैं क्या जीजी इंस्टेंट के? स्वरूप को मौका मिलेगा एस्केप करने का, ओपन ग्राउंड्स में जा चुके हैं। ना कॉइंस होने वाले, ना यूटिलिटीज होने वाली है। एक टीम पूरा पीछा कर रही है। इस समय स्वरूप को बच के निकलना पड़ेगा, और वहां टीम टोटल विनर्स पे इतना तगड़ा प्रहार किया टीम जीजी इंस्टेंट ने कि खड़े नहीं हो पाया, और RNX से पूरी टीम शट डाउन ही हो गई। इस वक्त देखिए यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रक मंगाया गया है, और जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। टोकन्स नहीं है, टोकन्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। किस तरीके से वो कलेक्शन होगा? सबसे पहले देखिए वहाँ पे टोकन मशीन के पास जा रहे हैं, लेकिन RNX ई-स्पोर्ट्स को सामने से ही आ रहे, क्या उन्होंने स्पॉट किया स्वरूप को? अब स्वरूप जाएंगे तो जाएंगे किधर? यहाँ पे भी टोकन्स है, लेकिन क्या वो सफिशिएंट होंगे? देखने वाली बात है। RNX ई-स्पोर्ट्स वो एक बार फिर से शिकार करने के लिए आ चुके हैं, लेकिन मैक्स ई-स्पोर्ट्स की बात करें, ऑटोबॉट्स ई-स्पोर्ट्स के योहान को वो चीज कर रहे हैं। दूसरी तरफ से 3 खिलाड़ी आते हुए, कुणाल वॉल्स लगा के जरूर जा रहे हैं, लेकिन योहान वो फंसे हुए रिच से होते हुए अपने टीममेट्स के पास जाना चाहते हैं। वो रीइंफोर्समेंट आ जरूर रहा है, लेकिन क्या वहां तक पहुंच पाएंगे? दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन मे भी यहाँ पे उनको नॉकडाउन किया जाए। हमला किया गया, एक शॉट वहां पे आया, कुणाल उनको हील करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए एरिक
कमाल का प्ले करते हैं, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं कर रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, 4 खिलाड़ी होने वाले हैं सामने, लेकिन एरिक वो नहीं रुक रहे हैं विद द स्नाइपर। क्या नॉकडाउन कर पाएंगे? शॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, 2 शॉट उन्होंने मिस किए और एक बार फिर से ये शॉट मिस होता हुआ, कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। और दूसरे छोर पे वेनम ने कहा कि देखिए हम करेंगे आपके ऊपर करारा जवाब। एक नॉक वहां पे जरूर किया, लेकिन ये जो हाइट एडवांटेज है ना, उसकी वजह से वो एलिमिनेशन जो है कंफर्म तो नहीं हो सकता। एशबॉर्न पैरेलल रोटेशन लेना पड़ेगा, दोनों ही टीमें देखें तो जो जोन के बाहर से आ रही हैं, और अब यहाँ पे देखना होगा कौन किसको कीप करता है। दूसरे छोर पे टोंडे गेमर की टीम को एलिमिनेट किया जाएगा। टोंडे नेपाल ई स्पोर्ट्स का समापन किया गया। रेवेनेंट एक्सपार्क इस वक्त बरसते हुए एक और टीम के ऊपर, आरएनएक्स ई स्पोर्ट्स के ऊपर भी हमला करते हुए रेवेनेंट एक्सपार्क, these pack of wolves are unstoppable। इस वक्त काम कंपोज के साथ साथ ब्रूटल और रूथलेस भी नजर आ रहे हैं। 7 एलिमिनेशन कर चुके हैं। शुरुआत में हमने देखा था दिक्कत हुई थी, और टोटल विनर्स इस तरीके से वो आखिरी खिलाड़ी को पकड़ा और समाप्त किया टोटल विनर्स का। किस तरीके से सेंट्रल से वो रोटेट करके निकलने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने सोचा था शायद अब बच गए, बस जिप लाइन उनकी आंखों के सामने थी, लेकिन उनको वहीं पे समाप्त किया गया। गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स 7 एलिमिनेशन के साथ रियली लुकिंग स्ट्रॉन्ग। इनके फैंस के दिलों में ये सिर्फ एक टीम नहीं, एक इमोशन बनकर बसते हैं, और शायद इसीलिए इनका नारा भी है दिल से गॉड लाइक। आरएनएक्स ई स्पोर्ट्स का क्या सामना कर पाएंगे, देखने वाली बात है। इस नाम के पीछे लंबी कहानी छुपी है, एक ऐसी कहानी जो दर्द, प्रेशर और अधूरे सपनों से भरी हुई है। हमने देखा है कि पिछले साल किस तरीके से FFMAI 2025 में वो इंडिया के लिए ट्रॉफी लाने के बहुत ज्यादा नजदीक थे, लेकिन वहां पे निराशा हाथ लगी। अब लेकिन उन सब गलतियों से सीख चुके हैं, अब वो आंसू वापस से सूख चुके हैं, और अब ये टीम बहुत स्ट्रांग बन चुकी है। इस बार गलती की कोई विंडो ओपन नहीं, इस बार कोई गुंजाइश नहीं है। एक तरफ यहाँ पे मार्को और इंडांसी वो एक एंगल पे है, दूसरे छोर पे बाकी 2 खिलाड़ी होने वाले हैं, एक स्क्वायर प्ले करते हुए हर एक एंगल पे वहां पे देख रहे हैं। इस तरीके से वो एलिमिनेशन किया गया, हमने रिप्ले में भी देखा, बट मार्को विद दिस AC80 शॉट हेडशॉट जरूर कनेक्ट करेंगे। इस वक्त उनके पास जोन भी है, 2 पैर इस वक्त देखिए तो 2 खिलाड़ी जो है वो जोन के भीतर होने वाले हैं, और एक जो पैर है वो जोन के बाहर भी है गेट कीप करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जो गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स हमेशा लेके आती है, बट इस वक्त क्या यहाँ पे कैपिटलाइज कर पाएंगे, क्या एलिमिनेशन निकाल पाएंगे। एक खिलाड़ी वो जोन के बिल्कुल एज पे होने वाला है, जोन जैसे जैसे यहाँ पे श्रिंक होगा वो खिलाड़ी आगे आएगा। एक्सट्रीम एक्स का भी एक खिलाड़ी यहाँ पे हमको नजर आ रहा है, बट फिलहाल वो फ्लेम ई स्पोर्ट्स के ऊपर हमला करते नजर आ रहे हैं। नहीं, स्पोर्ट्स को लगातार पिन पॉइंट करने की कोशिश है। मैक्स ई स्पोर्ट्स से घुटनों पे आते हुए एरिक का एलिमिनेशन तुरंत कंप्लीट करा। विंसेंट अमेजिंग स्नाइपिंग, M24 का बहुत अच्छा यूज है। आर्म 44 आपको यहाँ नजर आने वाले हैं, लगातार जंपिंग शॉट लेना चाहते हैं, पर रेवेनेंट एक्सपार्क के खिलाड़ी उन्होंने घेर लिया। पैक ऑफ वुल्व्स हमला कर रहे हैं, और इसमें वुल्व्स बिल्कुल भूखे होने वाले हैं, हंग्री वुल्व्स होने वाले हैं, हंट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लगातार हंट कर रहे हैं। 10 एलिमिनेशन झोली में होने वाले हैं इस समय। मोस्ट एलिमिनेशन के पास एलिमिनेशन लीडर बन चुके हैं ये टीम। इस समय लगातार टीम को स्पॉट एंड हंट करने की कोशिश है। टाइगर जस्ट रिवाइव होकर के उतरे, आई थिंक सो विंसेंट या डिवाइन ने उनको स्पॉट कर रखा, पिन पॉइंट करके रखा हुआ है। अभी भी आसमान में निगाहें हैं, देखिए जमीन पांव पे होनी चाहिए और आसमान में निगाहें होनी चाहिए, यही ट्राई कर रही है टीम रेवेनेंट एक्सपार्क। लगातार यहां से शॉट लेने का ट्राई है, मॉर्स की एबिलिटीज का यूज स्केप करने का ट्राई करा जा रहा है। ऑफ कोर्स कंपाउंड्स को कैप्चर करा जगह पर एक और शॉट कनेक्शन मिलेगा अर्श के द्वारा। हर एक खिलाड़ी अपने रोल के विपरीत विरुद्ध यूटिलिटीज उठा रहा है, वेपनरीज उठा रहा है। स्नाइपर्स देखिए रशर भी उठा दे रहे हैं, स्नाइपर भी उठा दे रहे हैं। जो स्नाइपर है वो रशिंग वेपनरीज ले रहे हैं। आई थिंक सो अब कोई भी रोल ना सेंट्रलाइज नहीं रहा है, कोई भी यूटिलिटीज या फिर वेपनरी सेंट्रलाइज नहीं रही है कि ये पर्टिकुलर रोल ही उसको उठाएगा। कोई भी उठा सकता है जिसको चलाना आता है। और आई थिंक सो वी आर इनटू द नेशनल, नॉट नेशनल, वी आर इनटू द इंटरनेशनल स्टेज, जहां पे आपको हर एक वेपनरी आनी चाहिए। पर जी किंगस्टन के टाइगर जोन का शिकार और एलिमिनेटेड। 1 सेकंड और मिलता जोन के अंदर कदम थे। इस समय मैक्स ई स्पोर्ट्स हमारे सामने होने वाली है। एशबॉर्न को अपने टीममेट्स को वापस से खड़ा करना पड़ेगा, पर खुद फंस चुके हैं। लगातार ग्लू वॉल मेल्टर्स का यूज और रेवेनेंट एक्सपार्क ने उनको चोटिल करा है, प्रोन करके यहां बने हुए। टीम गॉड लाइक विद 12 एलिमिनेशन, 5 टीम 14 खिलाड़ी। और इस समय अंतराल में मैक्स ई स्पोर्ट्स के एशबॉर्न की ग्लू वॉल लगातार डिस्ट्रॉय करी जा रही है। एशबॉर्न को लगातार पिन पॉइंट करेगा, पर यहां गॉड लाइक के खिलाड़ियों ने लगातार एंटी मटेरियल के साथ वह टीम आरएनएक्स को परेशान कर, पर फायदा मिला टीम 2XD को। मात्र 3 टीम सर्वाइव करेगी। ट्रिपल थ्रेट बैटल स्टार्ट हो चुकी है। देखने वाली बात आई भी कौन बूया मारता है यहां से। जी अब ये सिर्फ सर्वाइवल का गेम नहीं रहा, ये नर्व्स, फायर पावर और पेशेंस का फाइनल इम्तिहान है। एक तरफ एग्रेशन का तूफान तो दूसरी तरफ कैलकुलेटेड डिस्ट्रक्शन। 3 टीमें, तीनों की एक ही याद, एक ही उद्देश्य, वो है इस मुकाबले में बूया निकालना। गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स विंसेंट यहाँ पे योगी को नॉकडाउन करेंगे, रिवाइवल वहां पे किया जाएगा, रिप्टाइड रिदम के साथ वॉल को वहां पे शैटर किया जाएगा। इंस्टेंटली वो कवर में जा चुके हैं 2XD, वो भी बेर हाउस की तरफ जा रहे हैं। गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स को बैक स्टैप कर सकते हैं क्या? गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स 2XD के लिए तैयार है। बांग्लादेशी टीम इस वक्त कोई गलती करना नहीं चाहती, बाकी 2 भारत की टीमें होने वाली है। गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स और रेवेनेंट एक्सपार्क, कौन बाजी मारेगा? साइको वो भी आगे जाते हुए वॉल्स लगा रहे हैं, वॉल को शैटर करने के लिए
सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। टाइम टर्नर के साथ वहां पे एक बाधा जरूर डाली गई है, लेकिन क्या यहाँ पे एलिमिनेशन किया जाएगा? बिल्कुल, गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स ने समापन किया, लेकिन एक बार फिर से रेवेनेंट एक्सपार्क सिचुएशन को कैपिटलाइज करेंगे और एक बार फिर से लेके जाएंगे ये बूये। क्या ही